आए मेरे साथ मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम, उसका छठा बाब, उसकी 10वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। जिनके पास कलाम खुदा है वो कलाम खुदा में से निकालें। इफिसियों 6 बाब, उसकी 10वीं आयत से 18वीं आयत तक। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत। हम दुआ करें, अपने ईमान का इकरार करेंगे इसी के साथ जो तिलावत की है। मैं ईमान जो रूल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम रवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूल कुद्दस पर, पाक कुल कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। सो आप सब तशरीफ़ रखें। कलाम खुदा में से जब हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का इफिसियों के नाम पर देखते हैं, इफिसस की कलीसिया के नाम, तो वो कहता है कि खुदावन के क्या करो, सब हथियार बांध लो, खुदावन के सब हथियार ले लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबा के मुकाबला में कायम रह सको। इब्लीस का जो मंसूबा है कि बनी नौ इंसान को खुदा से दूर लेकर जाना, खुदा से उसकी उस जगह से जो उसने बनाई इंसान के लिए उससे दूर लेकर जाना, उसके खिलाफ क्या रह सको, कायम रह सको। कैसे रह सकते? जब आप खुदा के हथियार क्या करेंगे, ले लेंगे। आगे जाके हम सीखेंगे कि खुदा के हथियार है क्या। फिर खुदा का बंदा 12वीं आयत के अंदर कहता है, क्योंकि हमारी खून और गोश्त से कुश्ती नहीं, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों के खिलाफ है जो आसमानी मकामों में रहती है। हमें एक दूसरे से अदावत रखने की ज़रूरत नहीं, एक दूसरे के साथ दुश्मनी करने की ज़रूरत नहीं। हमारी जंग किनके साथ है? इब्लीस और उसकी फौजों के साथ। इब्लीस की फौजें कहाँ रहती हैं जी? सो आंटी के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं ज़रा। इब्लीस की फौजें इस ज़मीन पर भी काम करती हैं और आसमानी मकामों पर भी
रहती हैं। उसकी मिसाल मैं आपको देता चलूँ। जैसे ही आसमान पर जंग हुई तो खुदा ने जब अपने उस मुकर्रर फरिश्ता को, जिसका नाम मिकाइल है, उसकी लड़ाई जब लूसीफर के साथ हुई जो अबलीस कहलाता है, तो फिर जब उसकी फ़ौज उसके साथ गिराई गई तो कुछ तो ज़मीन पर गिराई गई, कुछ आसमानी मकामों में, और कुछ क्या होगी, कैद के अंदर खुदा ने डाल दी। यहूदा के ख़त के अंदर वाज़ेह ये बातें लिखी हैं। सो मेरे अजीज़ों, अबलीस एक वो शख्सियत है जिसको खुदा ने अपने हाथों से मखसूस किया था। क्या किया था? खुदा ने अपने हाथों से मखसूस किया था। जंग की वजह क्या हुई? जब खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को बनाए। क्या करें? आओ हम इंसान को बनाए। पैदाइश की किताब जब देखते हैं तो वहाँ लिखा है, खुदा कहता है आओ हम इंसान को बनाएं। उस वक़्त जो लूसीफर था उसके ज़हन में ये बात आई कि जो मेरे परों के साए के तले रहता है, जिसका तख्त मेरे परों के साए के तले है, आज जब बनी नौ इंसान को बनाने की बारी आई तो वो क्या कर रहा है? मशवरा अपने बेटे से कर रहा है। किससे मशवरा कर रहा है? अपने बेटे से। हालांकि वो किसके परों के नीचे बैठता है? मेरे परों के साए के तले रहता है। मगर आज मशवरा जब इंसान को बनाना था तो अपने बेटे के साथ कर रहा है। यसाया 14वें बाब के अंदर आप पढ़े तो आपको पता चलेगा। वहाँ लिखा है कि फिर अबलीस ने कहा कि मैं क्या करूँगा? खुदा के तख्त से भी ऊंचा अपना तख्त बनाऊंगा। खुदा के तख्त से ऊंचा अपना तख्त बनाऊंगा। जब वहाँ उसकी ना चली, उसके साथ उसने अपने फरिश्तों को मिला लिया जो उसके साथ मिल सकते थे। उनको कहा कि आओ हम क्या करें? खुदा के खिलाफ काम करें ताकि हमारा तख्त क्या हो? खुदा से ऊपर हो, ऊंचा हो। तो फिर खुदा ने अपने उस मुकर्रर फरिश्ता को, जिसका नाम मिकाइल था, उसको बुलाया कि तू क्या करेगा? इसके साथ जंग करेगा। मकाशवा की किताब के अंदर लिखा है। और जैसे ही वो जंग के लिए बुलाया गया, लूसीफर जो है वो भी सुबह का सितारा है चमकता हुआ, और मगर जो मिकाइल है उसका मतलब है खुदा की मानद। क्या है? खुदा की मानद। जब मिकाइल को बुलाया तो उनकी जंग हुई। तो फिर लिखा है मकाशवा की किताब के अंदर कि वो जो मिकाइल था उसने जब जंग की लूसीफर के साथ, उसके फरिश्तों के साथ, तो उन्हें क्या किया? मकाशवा के अंदर लिखा है कि गंदगी की तरह उन्हें नीचे गिरा दिया। फिर यहूदा के ख़त के अंदर हमें मिलता है, जिसका एक ही बाप है, तो उसके अंदर मिलता है कि कुछ फरिश्ते कैद में डाल दिए गए और कुछ फरिश्ते जो है वो क्या है? आसमानी मकामों पर, कुछ फरिश्ते ज़मीन पर। वो जो गंदी नापाक रूहें बन जाती है जो आकर खुदा के लोगों को क्या करती हैं? परेशान करती हैं। ये अबलीस की वो रूहानी क्या है? फ़ौजें हैं। और इन्होंने एक वक्त ऐसा आया कि एक शख्सियत ऐसी जो खुदा पर ईमान रखती थी, जिसे शेरों की मांग के अंदर डाला गया, जब उसने दुआ की तो आप में से कोई बताए कि उसकी दुआ कितने दिन रुकी रही? उसकी दुआ का जवाब 21 दिन। मुसलमान के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि कलाम को अपने ज़हन के अंदर रखना ये बड़ी बात है। 21 दिन तक इन रूहानी जो आसमानी मकामों में फ़ौजें अबलीस की रहती हैं, उन्होंने क्या किया? उसकी दुआ को रोक दिया। उसकी दुआ को क्या किया? रोक दिया। तो इसलिए खुदा का कलाम पौलुस रसूल कहता है कि हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं, हमारी उन रूहानी फ़ौजों से है जो आसमानी मकामों पर रहती हैं, जो आकर लोगों के अंदर बदरूहें बन जाती हैं, जिन बनकर लोगों को क्या करती हैं? परेशान करती हैं। ये अबलीस और उसकी क्या है? वो फ़ौजें हैं। सो मेरे अजीज़ों, इसके बाद खुदा का बंदा कहता है कि तरीक़ी के उन हाकमों से, शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में रहती, इस वास्ते खुदा के सब हथियार क्या करो? बांध लो। यहाँ से बात शुरू होती है 13वीं आयत से कि खुदा के सब हथियार क्या करो? बांध लो, ताकि बुरे दिन में क्या करो? मुकाबला कर सको। जब खुदा के हथियार हमारे पास होंगे, फिर हम बुरे दिन में क्या करेंगे? उन अबलीसी तसीरों का मुकाबला कर सकेंगे। हथियारों के बारे में सीखेंगे ताकि बुरे दिनों में क्या हो? आप उसका मुकाबला कर सको और सब कामों का अंजाम देकर कायम रह सको। तब जब खुदा का कलाम हमारे अंदर होगा, जब खुदा के कलाम की बातें हमारे अंदर होंगी, तो फिर हम उसका मुकाबला करेंगे। तो फिर ज़रूर है
कि इब्लीस हमसे भाग जाएगा। इतवार के दिन हम सीख रहे थे और बुध के दिन जब पादरी नासर साहब आए थे तो उन्होंने यकूब के ख़त के अंदर से एक बात हमें सिखाई कि खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। उससे ऊपर आए जो थी 7 आए जो थी चौथे बाब की, वहाँ लिखा था कि बस खुदा के ताबिया हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। यहाँ वही बात है कि सब कामों को अंजाम देकर क्या रह सकोगे, कायम रह सकोगे। सो मेरे अजीज़ों 14वीं आयत को जब देखते हैं तो यहाँ लिखा है, बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। सबसे पहली बात कि सच्चाई हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है अगर हम खुदा के लोग हैं। सच्चाई के बगैर हम खुदा के लोग हो नहीं सकते, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है। खुदा के बेटे के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह जो है सच्चाई का मंबा है। सच्चाई से वाकिफ़ हो तो वो तुम्हें क्या करेगी, आज़ाद करेगी। तो इसलिए यहाँ खुदा का कलाम कहता है कि बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर रास्तबाजी का बख्तर लगा लो। रास्तबाजी का जब बख्तर हमारे अच्छे काम होंगे, जब खुदा के फरिश्ते जो हर वक्त उसके लोगों के चिगिर्द खैमा जन रहते हैं उन्हें अपने हाथों पर उठा लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, हमारी रहनुमाई। जब हम सच्चाई के साथ रहेंगे, सच्चाई से अपनी कमर क्या करनी है, कसनी है, फिर रास्तबाजी का बख्तर लगाना है। बख्तर का पता है आपको? जब कभी हालात ख़राब होते हैं तो पुलिस वालों के हाथ में एक वो पकड़ने के लिए आगे पूरा वो बनी होती जैकेट टाइप का एक ड्रम जैसे कटा होता है, आधा तो वो सेफ रखता है उनको, ताकि पत्थर मारे कोई कुछ करे उनको ना आकर लगे। लोहे का होता है वो, तो वो बख्तर लगा लो ताकि कोई भी चीज़ तुम्हारे दिल पर, तुम्हारे सीने पर असर ना करे। इसलिए सच्चाई से जब कमर कस लेंगे, रास्तबाजी का बख्तर लगा लेंगे, तो कोई भी इब्लीसी तस्वीर जो है आपके दिल पर हमला नहीं करेगी। सो मेरे अजीज़ों, सच्चाई बहुत ज़रूरी है। सच्चाई के बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। फिर इसके बाद दूसरी बात, और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनो। आज बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं, हम सुलह करना नहीं चाहते, तो फिर भी हम खुदा के लोग नहीं। पहाड़ी आवाज़ के अंदर आया है कि मुबारक वो हैं जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के क्या कहलाएंगे, बेटे कहलाएंगे। सुलह बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो सुलह की पैरवी करने वाला जो है वो मुबारक कहलाता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, यहाँ खुदा का कलाम कहता है कि सुलह की खुशखबरी की तैयारी के क्या करो, जूते पहन लो। ये बहुत ज़रूरी है। फिर ज़बूर 119 के अंदर क्या आया है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो इसलिए सुलह कब हमारे अंदर आती है, जब हम खुदा के कलाम को गौर से देखते हैं, जब इस आयत को देखते हैं कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इसलिए पाँव में क्या करो, सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते, सुलह के लिए तैयार रहो। और जो लोग जिनके पाँव, यहाँ सुलह की खुशखबरी की बात है, और कुछ लोगों के बारे में खुदा का कलाम सिखाता है कि उनके पाँव शरारत के लिए तेज़ रो होते हैं। मिसाल 6 बाब पढ़े, वहाँ लिखा है कि कुछ लोग जो है उनके पाँव शरारत के लिए तेज़ रो होते हैं, मगर खुदा उनसे क्या करता है, नफ़रत करता है। जिनके शरारत के लिए पाँव तेज़ रो होते हैं उनसे खुदा नफ़रत करता है, मगर जो सुलह की खुशखबरी के जूते पहन लेते हैं खुदा उनसे प्यार करता है, खुदा उनकी हिफाजत करता है। तो इसलिए हम यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले हमेशा सुलह के तलबगार रहें, दूसरों की सुलह करवाएं। अगर हमारी किसी के साथ नाराज़गी है तो हम उसके साथ सुलह करें, क्योंकि खुदा का कलाम इसी इफ्सियों के ख़त के अंदर कहता है कि सूरज डूबने से पहले जिससे तू खफा है उससे क्या कर, सुलह कर, उससे मिलाप कर ले। आगे इसके बाद खुदा का कलाम हमें सिखाता है, और ईमान की सीप पर लगा कर क्या करो, कायम रहो। ईमान बहुत ज़रूरी है। ईमान जो है, ईमान उन चीज़ों का, अनदेखी चीज़ों का क्या है, सबूत है। मैंने बड़ी दफ़ा इस चीज़ को वाज़िया किया है कि ईमान इंसान के अंदर होता है
और अमाल जो होते हैं वो दुनिया को नज़र आते हैं। सो ईमान की क्या करें, सीपर लगा लें, ऐसी सीपर कि खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम को बुलाया तो इब्राहिम चुपचाप उसके पीछे चल आया। ईमान, फिर हम ईमान देखते हैं जिनको आग की भट्टी के अंदर डाला गया। ईमान की बातें हैं, ईमान की सीपर लगा ले। अगर आपके पाँव के अंदर बेड़ियां भी होंगी, आप जेल के अंदर भी बंद होंगे, तो जेल खाना के दरवाजे भी क्या होंगे, खुल जाएंगे। ये ईमान के साथ होता है। ईमान जब पुख्ता होता है तो फिर खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तुम इस अंजीर के दरख्त से कहोगे कि यहाँ से उखड़ कर क्या कर, समुंदर में चला जा, तो वो समुंदर में भी ईमान के सबब से। अगर ईमान की कमज़ोरी होगी तो कभी भी तुम उस काम को करने के लिए कायम नहीं रह सकोगे। सो मेरे अजीज़ों, ईमान जो है बहुत ज़रूरी है। ईमान पैदा कैसे होता है? कलाम को सुनने से। रोमियो 10 बाब के अंदर है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदा के कलाम से। तो बगैर कलाम को सुने आपके अंदर ईमान पैदा नहीं हो सकता। सो इसके बाद खुदा का बंदा कहता है, और नजात का खोद पहन लो और रूह की तलवार ले लो जो खुदा का क्या है, कलाम है। नजात का खोद पहन लो ताकि आपके ज़हन पर इब्लीस कभी भी हमला ना करे। नजात दहिंदा कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। जो कोई उस पर ईमान ले आता है, जो कोई उसका नाम लेता है, वो क्या पाएगा? नजात पाएगा। सो इसलिए मेरे अजीज़ों, हमारा नजात दहिंदा जो है, जब हम उसे पहन लेंगे, उसे अपने ज़हन में ले लेंगे, तो फिर इब्लीस की कोई भी मकारी हमारे ज़हन सोच ख्याल के खिलाफ नहीं चल सकती। हमारे ज़हन सोच ख्याल के खिलाफ कोई मकारी इब्लीस की चल सकती? हरगिज़ नहीं चलेगी। जब हम क्या करेंगे, वो खोद पहन लेंगे। आगे, और रूह की तलवार ले लो जो खुदा का क्या है, कलाम है। रूह की तलवार बहुत ज़रूरी है। अब्रानियों के ख़त के अंदर लिखा है कि खुदा का कलाम दो धारी तलवार से भी ज़्यादा, खुदा का कलाम दो धारी तलवार से भी ज़्यादा क्या है, तेज़ है, जो बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है। तो इसलिए खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि रूह की तलवार ले लो जो खुदा का कलाम है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। रूह में होकर दुआ करना बहुत ज़रूरी है। जब आप रूह में होकर दुआ करेंगे तो खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। रूह मिलता कैसे है? रोमियो का ख़त उसका 8वां बाब जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है कि रूह जो है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मिलता है। जब आप यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो रूह आपकी रूह के साथ मिलकर ये गवाही देता है कि आप खुदा के क्या हैं, फर्जंद हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। मिन्नत करनी है। मगर आज कुछ उल्टा चल रहा है। आज क्या है? कुछ उल्टा चल रहा है। लोग क्या करते हैं? रूह को हुक्म देते हैं। यहाँ खुदा के कलाम में आप इफ्सियों 6 बाब पढ़े, फिर रोमियो 8 बाब पढ़े, इसके अलावा और भी हवाले हैं, आप पढ़े तो वहाँ यही बात आती है कि मिन्नत करते रहो। मगर हम क्या करते हैं? आज हम दुआओं के अंदर रूह को हुक्म देते हैं कि रूह तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत से खादम, बहुत से ऐसे लोग वो रूह को क्या करते, हुक्म देते हैं कि रूह तू इसे शिफा दे, रूह तू इसका ये काम कर, तू इसका काम। हमारी औकात है कि हम रूह को हुक्म दे सकें? रूह क्या है? खुदा है, वो हमारा मददगार है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं जाता हूँ, बाप से दरख्वास्त करूँगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे जो तुम्हारे साथ और तुम्हारे क्या होगा, अंदर होगा। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, कभी भी रूह को या खुदा को हुक्म ना दे, बल्कि मिन्नत करे कि बाप मैं तेरे आगे क्या करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, मेरी दुआ पर कान लगा। अगर किसी के लिए आप शिफायत करते हैं तो जब आप मिन्नत करेंगे तो रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर क्या करेगा, उसकी शिफायत करेगा। वो आंसू वो के साथ क्या करता है, हमारी शिफायत करता है। तो इसलिए रूह को बुझने ना दे, रूह में मिन्नत के साथ दुआ करें। आगे लिखा है कि
बिला नागा सब मुकद्दसों के वास्ते क्या करो, दुआ करो। बिला नागा दुआ करना बहुत ज़रूरी है। आज हम चर्च आते हैं या उस दिन दुआ करते हैं, या कभी हमारे ऊपर परेशानी आए फिर हम दुआ करते हैं, मगर ऐसी दुआओं को खुदा पसंद नहीं करता। आपका काम है हर रोज़ थोड़ी देर दुआ में झुके, ज़्यादा देर झुके दुआ में, दुआ ज़रूर करें, क्योंकि दुआ के साथ आपका जो है रिश्ता जो है, आपका राब्ता जो है अपने खुदा के साथ, अपने बाप के साथ जुड़ा रहता है। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के साथ बातचीत करते हैं। जब हम दुआ करते क्या करते हैं, खुदा के साथ बातचीत करते हैं, खुदा के हजूर में अपनी इल्तिजाएं, अपनी फरियादें, अपनी मिन्नतें रखते हैं। और जब कलाम होता है तो फिर खुदा हमसे क्या करता है, बात करता है। तो जब खुदा का कलाम कहता है कि सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते क्या करो, पहन लो, और फिर वो कहता है कि अपना ईमान का क्या करो, तो पहन कर और उस इब्लीस का क्या करो, मुकाबला करो। याकूब के ख़त के अंदर लिखा है कि वो तुमसे भाग जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, हमारी जंग जो है वो दुनिया के इन लोगों से नहीं बल्कि इब्लीस की फ़ौजों के साथ है। उनके साथ कैसे लड़ सकते हैं, जब कलाम हमारे अंदर होगा। अगर बग़ैर कलाम के, बग़ैर खुदा के हुक्मों को समझे आप उसके साथ जंग करेंगे तो आप कभी फतह नहीं पा सकते। उस पर फतह पाने के लिए कलाम हमारे अंदर होना है, ज़रूरी है। उसकी वजह वो इब्लीस हमसे ज़्यादा कलाम को क्या करता है, जानता है, मगर अमल नहीं करता। जो आकर यीशु मसीह से कहता है कि तू इन पत्थरों से कह रोटियां बन जाए, तो वो आपको और मुझे गुमराह नहीं कर सकता, कर सकता है। मगर जब हम कलाम से वाकिफ़ होंगे, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे, तो फिर इब्लीस का कोई भी मंसूबा हमारे खिलाफ काम नहीं करने पाएगा। क्योंकि जब रूह कुद्दस के हजूर में हम मिन्नत करेंगे, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर हमें कुव्वत देगा, हमें ज़ोर देगा, और फिर हमारी क्या करेगा, शफायत करेगा। आए मेरे अजीज़ों, इन बातों के लिए अपने खुदा का शुक्र करें कि खुदा, हम चाहते हैं कि हम सच्चाई का जो तोक है उसे पहन ले, हर तरह से बख्तर लगाकर, जो ईमान की सीपर का बख्तर है वो लगाकर हर तरह से दलेर हो जाए। हर तरह से जो तेरा रूह, जो तेरा कलाम है, जो तलवार है, जो रूह की तलवार है, हम उसे अपने दिलों पर नशी करें। अपनी आंखों को बंद करते हुए हम दुआ करेंगे।